बाजार में आज फिर से हमें बम्पर गिरावट देखने को मिला, जहां पे निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 18,857 पॉइंट पे, ऑलमोस्ट 1.39% गिरावट के साथ। और इस बात का अलर्ट भी मैं आपको कल रात की 10:30 बजे वाली वीडियो में बार बार मेंशन किया था कि आज बाजार में फिर से एक बहुत बड़ा गिरावट होने का चांस है। वैसे भी अगर देखा जाए आज एक्सपायरी था, तो कल 10:30 की वीडियो में मैं 2 सपोर्ट लेवल मेंशन किया था। तो बहुत लोग जो अच्छे से देखा था उनको अच्छे से मालूम होगा। एक सपोर्ट लेवल मेंशन किया था जो इंट्राडे लो था कल की डेट पे, मतलब वेडनेसडे का इंट्राडे लो, वो लेवल तो फिलहाल शुरू में ही ब्रेक हो चुका है। और दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल मैं मेंशन किया था उस वीडियो में 18,850, फिलहाल जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था उसके ऊपर ही सपोर्ट मिला और कहीं ना कहीं उसकी बॉर्डर लाइन पे एकदम क्लोजिंग दिया। खैर दोस्तों, कल बाजार किस तरफ मूव करेगा इसके ऊपर जानकारी मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा। और आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर पास में बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं वीडियो पोस्ट करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अब देखिए, बाजार गिरावट के पीछे रीज़न एकदम सिंपल है, जो कि लास्ट में 1 से 1.5 हफ्तों से बार बार आप लोगों को अपडेट भी दिया था कि किस वजह से बाजार गिर रहा है। तो यहाँ पे वही चीज़ यहाँ पे मेंशन किया लाइव बिट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे कि सबसे पहला हो गया आपका इजराइल और हमास के बीच में जो लगातार जंग चल रहा है। अब देखिए, जंग कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। उसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है नीचे की तरफ। बाकी बात करें रेजिंग यूएस ट्रेजरी यील्ड, ऑब्वियसली यहाँ पे जो यूएस की जो लास्ट 10 साल की बॉन्ड यील्ड है उसमें लगातार स्पाइक देखने को मिला। इसका अपडेट मैं आपका आगे लाइव दिखाऊंगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें रेजिंग डॉलर इंडेक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर हम बात करें यूएस की 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ा, इन्फ्लेशन रेट बढ़ा, तो ऑब्वियसली जो यूएस का जो डॉलर का वैल्यूएशन अल्टीमेटली उसके अंदर दोस्तों आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। और जिस वजह से लगातार हमने क्या देखा कि मार्केट का जो बड़े इन्वेस्टर्स है एफआईआईज द्वारा या डीआईएस द्वारा हो, एफआईआईज द्वारा ही ज़्यादातर सेलिंग देखने को मिला। और उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब चलिए एकदम सीधा जो मुद्दे की बात है उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो देखिए, एक्चुअली हुआ क्या था, कल रात में भी दोस्तों यूएस मार्केट में गिरावट हुआ था। और यूएस मार्केट में गिरावट कोई छोटा मोटा गिरावट नहीं था, मैं आपको एक बार दिखा के रखना चाहता हूँ। ये देखिए कितना गिरा था। देखिए, नैस्डैक कल रात पे 2.43% क्रैश किया। आप समझ सकते हो, दुनिया के जो टॉप 2 बड़े इंडेक्स, एक हो गया आपका डॉ जोन्स, दूसरा हो गया नैस्डैक। नैस्डैक में दोस्तों लगभग 2.5% के करीब करीब गिरावट था। डॉ जोन्स में इतना गिरावट नहीं था, बट फिर भी 0.32% नीचे आके क्लोजिंग दिया। खास करके नैस्डैक में बम्पर गिरावट देखने को मिला। और इसके पीछे भी रीजन दोस्तों वही है, यूएस का जो ये देखिए 10 साल की बॉन्ड डील, ये देखिए 10 साल की बॉन्ड डील, इसमें अचानक से कल रात में स्पाइक देखने को मिला था। और जिस वजह से आपको कल रात की 10:30 की वीडियो पे बार बार मेंशन भी किया था कि आज सुबह सुबह आपको 3 चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है। एक 10 साल की बॉन्ड डील, दूसरा ब्रेन क्रूड के प्राइस, और तीसरा डॉ और नैस्डैक की फ्यूचर के ऊपर। ठीक है, सुबह सुबह तो जो लोग नजर रखा तो उनको तो पहले से ही एकदम क्लैरिटी मिल गया था कि आज बाजार बहुत प्यार से एकदम गिरेगा। अब बात ये कि देखिए कितना स्पाइक हो चुका है। देखिए कुछ दिन पहले ही देखिए 25 अक्टूबर, ये देखिए 25 अक्टूबर यहाँ पे था, 26 अक्टूबर मतलब आज सुबह सुबह ये देखिए यहाँ पे पहुँच चुका है। तो आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा स्पाइक कर चुका है। और ये लेवल पे था दोस्तों लास्ट फ्राइडे के दिन, याद करके देखिए, जिस वजह से लास्ट वीक की फ्राइडे के दिन भी बाजार में क्रैश किया था। ठीक है, तो जिस वजह से देखिए यहाँ पे ऊपर जाने के कारण लगातार हमें मार्केट के अंदर भी उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए एकदम सिंपल से सवाल आपके दिमाग में शायद आया होगा कि आपने तो बार बार बोला कि 10 साल की बॉन्ड डील बनने के कारण मार्केट में इंपैक्ट आता है, मार्केट में गिरावट होता है, तो इसके साथ कनेक्शन क्या है भाई साहब? अब कनेक्शन यहाँ पे दोस्तों इनडायरेक्टली है, डायरेक्टली नहीं है। अगर 10 साल की बॉन्ड यील्ड बढ़ा तो कहीं ना कहीं देखिए वैल्यूएशन वाइज इसका ड्रॉप होगा, मतलब यूएस का जो डॉलर है उसमें आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा। और जिस वजह से यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट आप समझ सकते हो ना, सीपीआई इन्फ्लेशन, जो कि लास्ट 2 महीने से कोई बहुत बड़ा ड्रॉप हमें देखने को नहीं मिला था। देखिए लास्ट टाइम यहाँ पे ड्रॉप हुआ था, ये देखिए कौन सा महीने पे, ये देखिए जुलाई महीने पे जब डेटा आया था, जून महीने पे लास्ट ड्रॉप हुआ था। उसके बाद देखिए 3.2% हुआ। उसके बाद देखिए अगस्त महीने पे 3.7% हुआ। इवन सितंबर महीने पे भी मतलब जो फोरकास्ट किया गया था फेडरल रिजर्व द्वारा उससे भी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुआ, 3.7%, स्टिल सेम था। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि यूएस का जो इन्फ्लेशन रेट है वो आगे दोस्तों और स्पाइक हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियसली आपको तो मालूम ही होगा क्या हो सकता है इसके परिणाम के स्वरूप, कि रेपो रेट हाइक जरूर होगा। तो ये सारे देखिए जो एक्सटर्नल इश्यूज़ की वजह से एक्चुअली बाजार में लगातार एक तो गिरावट हो रहा है, उसके साथ साथ देखिए वर्ल्ड इकोनॉमी भी कहने के रिसेशन के ऊपर जा रहा है। अब बात ये कि आज सुबह सुबह हमने देखा था कि ब्रेन क्रूड के अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा तेजी देखने को नहीं मिला, बल्कि अभी तो थोड़ा बहुत ड्रॉप ही देखने को मिला। तो अच्छी बात है, बट एक्चुअल बात है कि यहाँ पे बॉन्ड डील इतना ज़्यादा स्पाइक कर चुका है ना, जिस वजह से यहाँ पे एक्चुअली ये सारे इशूज़ क्रिएट हो रहा है। अब बात करेंगे देखिए
ऐसा नहीं कि कल रात में गिरा था नैस्डैक। अगर आप ध्यान से देखोगे आज सुबह सुबह भी देखिए डॉ जोन्स एकदम नेगेटिव में ओपन हुआ। अभी देखिए डॉ जोन्स का जो फ्यूचर है ना वो देखिए अभी नेगेटिव में ही चल रहा है 0.42% के आसपास। और अगर हम बात करें नैस्डैक का फ्यूचर तो देखिए कल रात में 2.5% गिरा और आज सुबह देखिए एकदम ओपन हुआ गैप डाउन और अभी भी देखिए ऑलमोस्ट नियर अबाउट 1% के आसपास नीचे ही चल रहा है। तो हो सकता है कि आज रात में देखिए 1% ज़्यादा हो चुका है, देखिए 1.15% हो चुका है कहते कहते ही। तो हो सकता है कि आज रात में भी फिर से यूएस मार्केट के अंदर क्रैश हो सकता है या तो गिरावट हो सकता है। तो इसके ऊपर दोस्तों आपको फाइनल अपडेट आज रात की 10:30 की वीडियो में दे दूंगा। और सबको मैं बार बार इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वो वीडियो नेक्स्ट डे मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आप सभी लोग के लिए। तो जिस वजह से चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और वो वीडियो जरूर देखना। नेक्स्ट जो मैं बार बार मैंशन करता हूँ कि कैसे ये सारे जो ग्लोबल इश्यूज़ अगर बहुत जल्द या जल्द से जल्द सॉल्व नहीं हुआ तो उस केस में जो ग्लोबल इकोनॉमी, ठीक है, खास करके जो बड़े इकोनॉमी जैसे कि यूएस हो गया, यूके हो गया, फ्रांस हो गया, इनके इकोनॉमी जो है दोस्तों एक रिसेशन में जा सकता है। ये देखिए यहाँ पे क्लियर कट स्टेटमेंट भी आया। इससे पहले भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर किया था कि बहुत अलग अलग एनालिस्ट की तरफ से, एक्सपर्ट की तरफ से लगातार यही स्टेटमेंट दिया कि इजराइल और हमास वॉर जो लगातार जंग चल रहा है कुड प्लंग द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू रिसेशन एंड डिप्रेस द स्टॉक मार्केट बाई 20%। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पे डिप्रेस मतलब बेसिकली यूएस मार्केट को यहाँ पे फोकस किया, मतलब यूएस जो मार्केट है अपने ऑल टाइम हाई से फिर से 20% यहाँ पे गिरावट हो सकता है। और उसके साथ साथ जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं दोस्तों रिसेशन में जा सकता है। अब देखिए इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इंडियन मार्केट पहुंच जाएगा या इंडियन इकोनॉमी पहुंच जाएगी, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में दोस्तों लगातार हमें पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिला। तो इंडियन इकोनॉमी दोस्तों रिसेशन में जाने का चांस बहुत ही ज़्यादा मिनिमम है। बट अगर वर्ल्ड में कहीं पर भी कुछ भी होता है उसका एक छोटा सा इंपैक्ट आपको कभी भी देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी के अंदर भी, इवन इंडियन मार्केट के अंदर भी। तो ये कहने के दोस्तों एक बहुत बड़ा डर है। बाकी बात करें देखिए इजराइल और हमास के बीच में जो जंग चल रहा है वो लगातार चलता जा रहा है। और यहाँ पे मैं बोलूँगा पुतिन साहब ने बहुत बढ़िया एक स्टेटमेंट दिया। तो देखिए पुतिन साहब ने 1 घंटा पहले ये स्टेटमेंट दिया कि इजराइल वॉर इन गाजा कुड स्प्रेड बियॉन्ड मिडिल ईस्ट। ये बात मैं पूरा एग्री करूँगा, 100% एग्री करूँगा कि इनका जो कहना है कि जो इजराइल और हमास के बीच में जंग चल रहा है गाजा के अंदर, तो वो अगर बहुत जल्द से जल्द यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ तो बियॉन्ड मिडिल ईस्ट मतलब मिडिल ईस्ट के बाहर भी वो फैल सकता है। और ये बात मैं 100% मैं एग्री करूंगा पुतिन साहब के साथ। बाकी दोस्तों आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी बात करेंगे देखिए आज एक्चुअली में देखा जाए इस टाइप की जो सिचुएशन पे एफआईएस द्वारा लगातार सेलिंग होता है ऑब्वियसली। और खास करके जो हेवीवेट सेक्टर है जैसे कि ऑटो सेक्टर आज 1.60% गिरा, निफ्टी बैंक के अंदर भी 1.27% का आसपास गिरावट हुआ, एनर्जी सेक्टर भी गिरा 1% ज़्यादा, एफएमसी सेक्टर भी गिरावट हुआ। आज आईटी सेक्टर में कल से कम गिरावट हो बट स्टिल 1% के आसपास गिरावट देखने को मिला, खास करके बड़े आईटी कंपनी टीसीएस, टेक महिंद्रा जैसे कंपनी। मेटल सेक्टर तो ऑब्वियसली गिरावट के लिए तैयार रहता है, 1.5% आसपास गिरावट हुआ। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए दोस्तों आज निफ्टी 50 में देखिए हो सकता है कि आप जैसे मेरे जैसा मैं आपको थोड़ा शेयर कर रहा हूँ मेरा पर्सनल आज क्या हुआ है। आज जब बाजार ओपन हुआ था ना शुरू में पहले 1 घंटा मेरे पोर्टफोलियो की बात करूँ 2% के आसपास क्रैश किया था, 2%। बट एक्चुअल में आज मेरा जो पोर्टफोलियो है वो क्लोजिंग दिया ऑलमोस्ट 0.5% गिरावट के साथ। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपका पोर्टफोलियो आज कितना % गिरावट में क्लोजिंग दिया। मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 0.5% गिरावट में क्लोजिंग दिया। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा वजह ये भी है कि आज सेकेंड हाफ में एक्चुअल में बहुत सारे मिड कैप, बहुत सारे स्मॉल कैप, बहुत सारे ऐसे नॉर्मल जो मिड कैप लार्ज कैप सेगमेंट की कंपनीज उसमें रिकवरी भी हुआ है। जिसका एक प्राइम एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ मजगांव टॉक, नाम तो आपने सुना होगा, डिफेंस सेक्टर की कंपनी। आज शुरुआत में ये जो शेयर है 5% क्रैश किया था बट क्लोजिंग दिया आप देखिए लगभग 2-2.5% ऊपर जाके। तो ऐसे दोस्तों सेकंड हाफ में बहुत सारे शेयर में हमें रिकवरी भी देखने को मिला। बट कुछ ऐसे निफ्टी के अंदर मौजूद टॉप 10 वेटेज जैसे कि एचडीएफसी बैंक 2% के ऊपर गिरा, रिलायंस इंडस्ट्री 1.5% गिरा, आईसीआईसी बैंक के अंदर भी गिरावट हुआ, इन्फोसिस भी कुछ 0.5% के आसपास गिरा, आईटीसी लिमिटेड से साथ साथ ये जो टॉप 10 वेटेज है इसमें एक्चुअली आज गिरावट बहुत ज़्यादा होने के कारण अल्टीमेटली जो निफ्टी 50 की वेटेज इसमें ऑलमोस्ट 60% के आसपास है, जिस वजह से अल्टीमेटली निफ्टी 50 में गिरावट देखने को मिला। तो दोस्तों फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 बजे वाली वीडियो में दे दूंगा। बाकी मैं बोलूँगा देखिए कहाँ तक गिर सकते हैं। तो देखो ऑलरेडी शेयर मतलब मार्केट जो है ऑलमोस्ट अपने लास्ट 4 से 5 महीने की लो के आसपास पहुँच चुका है। तो इमीडिएट अगर हम बात करें सपोर्ट लेवल तो लगभग 18,000 मतलब नीचे की तरफ 500 से लेकर 18,600 के बीच।